अक्सर गैस जब बनती है तो पेट में भारीपन होता है और चेस्ट हैवीनेस यानी कि छाती में भी भारीपन महसूस होता है। तो ऐसा आपको इसलिए होता है कि हमारी जो अपान वायु है, जो हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है मुख्य, तो उनमें से जो अपान वायु होती है उसका स्थान होता है नाभि से नीचे की तरफ मूव करना, यानी कि जैसे मल मूत्र का जो भी वेस्ट है उन्हें शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन जब वो वायु अपान वायु नीचे की तरफ मूव ना करके ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, यानी कि अपनी विपरीत दिशा में बढ़ती है, तो उससे आपको कब्ज़ भी पैदा होएगी, क्योंकि आपकी अपान वायु जब नीचे मूव ही नहीं करी तो उसी का काम है मल को बाहर निकालने का। तो वो जब ऊपर बढ़ती है तो पेट में भारीपन पैदा करती है और ऊपर बढ़ती है तो छाती में भारीपन पैदा करती है। तो अपान वायु को उसी की जो डायरेक्शन है यानी कि नीचे की तरफ मूव अगर वो सही तरीके से करे तो इसका अभ्यास आपको करना चाहिए। अपान मुद्रा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे अपान वायु आपकी नीचे की तरफ मूव होनी शुरू हो जाएगी। तो अपान वायु मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है? आपकी जो बीच की मिडिल और रिंग फिंगर है, यानी कि जो मध्यमा और ये रिंग फिंगर है, इन दोनों की फिंगर की जो टिप है, ठीक है, दोनों की टिप अंगूठे की टिप से मिला लेनी है इस तरीके से। और डेली कम से कम आधा घंटा अपान मुद्रा का अभ्यास करें। सुबह खाली पेट करेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सुबह सुबह आपकी अपान वायु अगर नीचे की दिशा में मूव करती है तो वो आपके को कब्ज़ नहीं होने देगी। कब्ज़ नहीं होगी तो गैस नहीं बनेगी, तो इसलिए आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो लेकिन अगर इनको करने के बाद भी अगर आपको वो हैवीनेस, चेस्ट हैवीनेस एंड गैस की शिकायत बनी रहती है तो आपको फिर अपनी जांच करानी चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो धन्यवाद।